बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद शबीर 9th की फ़िज़िक्स के साथ हाज़िर है। आज हम स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन हम जो है वो स्टडी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसमें डिफ़ाइन 6.2 क्वेश्चन, डिफ़ाइन वर्क, व्हाट इज़ इट्स एसआई यूनिट। तो हमें ऑलरेडी इसमें पहले भी बयान कर चुका हूँ कि वर्क इज़ said to be done when a force acts on a body and the body covers some distance in the direction of force। या इसको मैथमेटिकली जो है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। तो मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट और W इज इक्वल टू Fs। अब दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, तो यूनिट ऑफ वर्क जो है इससे पहले जो है हम वो बयान करते हैं। द SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। तो SI यूनिट वर्क का जूल है। डेफिनेशन जूल की ये है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस ए बॉडी थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मैथमेटिकली उसी यानी फोर्स वर्क की इक्वेशन में हम अगर वैल्यू पुट कर दें, यानी 1 न्यूटन फोर्स का यूनिट और डिस्टेंस का यूनिट 1 मीटर पुट कर दें तो ये न्यूटन मीटर होगा। तो ये न्यूटन मीटर ही असल में 1 जूल है। यानी अगर कोई फोर्स जो है किसी बॉडी पर एक्ट करे और 1 मीटर तक इसको ले जाए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो जो काम वर्क होगा वो 1 जूल होगा। 6.3 शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज ए फोर्स वर्क, कि एक फोर्स जो है वो कब काम करती है। तो इसकी 2 शराइत हैं काम होने की। नंबर 1 कि फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट कर रही हो, और दूसरी शर्त इसकी ये है कि बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में ही बॉडी को कुछ फासला कवर करे। अगर बॉडी फासला कवर करेगी तो तब वर्क होगा, अगर बॉडी फासला कवर नहीं करेगी, चाहे फोर्स लग ही रही हो, तो वर्क डन नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन अब इसको की रीडिंग इस तरह से है, फॉर वर्क द फॉलोइंग 2 कंडीशन मस्ट बी सेट फुलफिल्ड। नंबर 1, द फोर्स शुड एक्ट ऑन द बॉडी, कि फोर्स बॉडी पर एक्ट करे। सेकंड कंडीशन जो है, द बॉडी शुड कवर सम डिस्टेंस अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स और इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी 6.4, वाई डू वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है। तो इसमें किसी भी काम करने के लिए या कोई भी एक्टिविटी सरगर्मी अंजाम देने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। चाहे हम ये फूड एनर्जी क्यों ना लें, फूड एनर्जी जो हम लेते हैं वो हमारी बॉडी को हीट सप्लाई करती है और इसमें जो है हमारी बॉडी की ज़रूरियात को पूरा करती है, चलने फिरने में मदद देती है। इसी तरह और जो काम हम करते हैं इसलिए हमें उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर जो है, वी नीड एनर्जी फॉर डूइंग वर्क एंड टू परफॉर्म other activities of our life।
क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6.5 है, डिफाइन एनर्जी, गिव 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले एनर्जी जो है वो एबिलिटी टू डू वर्क है, किसी बॉडी में काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। और एनर्जी की मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी जो मोशन की वजह से पाई जाती है किसी बॉडी में, और दूसरी जो है पोटेंशियल एनर्जी जो किसी बॉडी में पोजीशन की वजह से पाई जाती है, वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो अब इसका आंसर जो है हम रीड करते हैं। द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज आल्सो जूल। जैसे कि वर्क का यूनिट जूल है, इसका यूनिट भी जूल है, चूँकि ये काम करने की सलाहियत है। टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी की 2 बुनियादी अक़साम हैं। काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी इक्वेशन 1.1/2 mv² है, मैस और वेलोसिटी के स्केयर का मल्टीप्लिकेशन। दूसरी टाइप इसकी है पोटेंशियल एनर्जी, और इसको PE से डिनोट करते हैं, इक्वल टू mgh। m मैस ऑफ द बॉडी है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h जिस हाइट तक बॉडी को ऊपर उठाया गया। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन 6.6, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड डिराइव इट्स रिलेशन। तो पीछे ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज से पहले क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा है, तो उसमें ये सारी इसकी डेफिनेशन भी और ये इसका फार्मूला यानी इक्वेशन भी ड्राइव की हुई है। और अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर है 6.8, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6.8 है, डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी, ड्राइव इट्स रिलेशन। वो भी पहले क्वेश्चन नंबर 8 में मैं जो है वो बयान कर चुका हूँ सारा कुछ इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 6.8 जो है वो वाई फॉसल फ्यूल्स आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉसल फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स हैं जिनको अर्थ के नीचे से हासिल किया जाता है, और इनके बनने में जैसे कि कोल है और पेट्रोलियम है और इसके अलावा जो है नेचुरल गैस है, ये फॉसल फ्यूल्स हैं। और फॉसल फ्यूल जो हैं ये अर्थ से हासिल होते हैं, और अगर हम इनको जिस स्पीड से इस्तेमाल कर रहे हैं इसी स्पीड से इस्तेमाल करते रहें तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। और इनके बनने में चूँकि लाखों साल लगे थे, और दोबारा अगर ये एक दफ़ा ख़त्म हो गए तो दोबारा ये पैदा नहीं किए जा सकेंगे। जब ये दोबारा पैदा नहीं किए जा सकेंगे, ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो दोबारा पैदा ना किए जा सकें, रीप्रोड्यूस ना किए जा सकें, ऐसे एनर्जी सोर्सेज को हम नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं। तो अब हम इनकी स्टडी कर लेते हैं। आंसर इसका, द फॉसल फ्यूल टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन, कि इनको लाखों साल लगे। इफ़ दे एग्जॉस्टेड, अगर ये एक दफ़ा ख़त्म हो गए, दे कैन नॉट बी प्रोड्यूस अगेन, ये दोबारा पैदा नहीं किए जा सकते। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल
फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि कोल यानी कोयला, नेचुरल गैस यानी कुदरती गैस जो होती है, जो हम सुई गैस वगैरह जो जलाते हैं फिर उससे फ्यूल हासिल करते हैं, और पेट्रोलियम जिसमें पेट्रोल, मिट्टी का तेल और दूसरे मुख्तलिफ ऑयल जो हैं, हाई लाइट डीजल वगैरह आते हैं, ये सारे इसमें शामिल हैं। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6.9 विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मोस्ट प्रेफर्ड एंड वाई। सबसे ज़्यादा अहम जो है एनर्जी की किस्म कौन सी है और क्यों है। और इसमें हाइड्रो पावर जो है एनर्जी यानी वाटर से या डैमों से जो एनर्जी हासिल की जाती है वो, और दूसरी सोलर एनर्जी जो है वो इंतहाई चीपर यानी सस्ती हैं और सस्ते तरीके से इनको हम हासिल कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, और ना ही ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं, इसलिए ये मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये किसी किस्म की इन्वायरमेंटल पोल्यूशन नहीं करती। इसका आंसर जो है हम ये लेंगे, इन दोनों में से कोई भी यानी हाइड्रो पावर या सोलर एनर्जी दोनों में से कोई भी जो है वो मोस्ट प्रेफर्ड आप समझ सकते हैं, ले सकते हैं। द हाइड्रो पावर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी आर मोस्ट प्रेफर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज बिकॉज दे आर वेरी चीपर, और ये बहुत सस्ती हैं, एंड दे डू नॉट क्रिएट मच इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और ये माहौल को आलूदा भी नहीं करती। क्वेश्चन नंबर है 6.10 हाउ इज एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक्सप्लेन। एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट की जाती है, इसकी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी बट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी remains constant. This is also called law of conservation of energy. यानी एक फॉर्म एनर्जी को एक फॉर्म से हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कन्वर्ट करने के दौरान जो टोटल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है सिस्टम की। और इसकी एग्जांपल जो हैं, जैसे कि हम दोनों हाथों को रब करते हैं, रब करने से हमारी ये मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह ओशियन से वाटर जो है वो, ओशियन का वाटर जो है वो सन से हीट हासिल करता है और इसके सरफेस से वाटर मालिक्यूल जो है वो वेपर की शक्ल में ऊपर हवा में चले जाते हैं। जब ये ऊपर जाकर क्लाउड बना लेते हैं और क्लाउड कहीं ठंडी जगह पर जाते हैं तो ये वेपर बन जाते हैं और वेपर ड्रॉप की शक्ल में यानी रेन की शक्ल में नीचे गिरते हैं। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है उस वक्त वेपर में जो एनर्जी मौजूद होती है हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब ये वेपर नीचे गिरते हैं रेन की शक्ल में तो ये काइनेटिक एनर्जी में एनर्जी चेंज हो जाती है। इसी तरह रेन वाटर जब किसी लेक या डैम में पहुंचता है, एज रेन वाटर फ्लोज डाउन और वाटर नीचे फ्लो करता है, द काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू थर्मल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी में चेंज हो जाती है। आइए अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं।
ये एग्जांपल इसकी कि एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। व्हेन वी रब आवर हैंड्स क्विकली वी फील देम वार्म। In this process the mechanical energy is converted into heat energy। सेकंड एग्जांपल है इसकी, ओशियन वाटर टेक्स हीट फ्रॉम द सन, दिस increases the thermal energy of the water which converts water into vapor form। वाटर को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करती है दी फ्रॉम दी सरफेस, वेपर फॉर्म फ्रॉम दी सरफेस। दीज वेपर्स राइजेज अप एंड फॉर्म क्लाउड्स, दे कूल डाउन, दे form water drops and falls down as rain। Potential energy change into kinetic energy as rain fall। तो पोटेंशियल एनर्जी इन इसकी रेन ड्रॉप की kinetic एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जब ये नीचे गिर रहे होते हैं। और थर्ड एग्जांपल है इसकी, रेन वाटर में रीच ए लेक और डैम, एज रेन वाटर फ्लोज डाउन काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू थर्मल एनर्जी। जैसे जब ये नीचे वाटर आ रहा होता है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो अंदर इसमें कन्वर्ट हो जाती है, इसके मालिक्यूलों की थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है।